अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सर्दियों की सुबह ठंडी हवा और सूरज की नरम किरणें, ऐसा मौसम जिसमें ज्यादातर पौधे सो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो सर्दी को कमजोरी नहीं ताकत समझते हैं। ये वो पौधे हैं जो ठंडी हवा के झोंकों में भी फूल, खुशबू और ताजगी बखेर देते हैं। ऐसे पौधे जिन्हें अगर आप अक्टूबर से दिसंबर तक लगा लें तो पूरे मौसम सरमा में आपका गार्डन रंगों, खुशबू और जिंदगी से भरा रहेगा। अक्सर लोग समझते हैं कि सर्दी में बागबानी रुक जाती है, लेकिन सच ये है कि सर्दी ही वो वक्त है जब कुदरत का असल जादू शुरू होता है। बस जरूरत है सही पौधे चुनने की और इनको देने की वो कुदरती घरेलू खुराक जो मिट्टी को ताकत दे, जड़ों को सांस दे और पौधों को सर्दी के बावजूद खिलने का हौसला दे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 6 खास सर्दियों के पौधे जो न सिर्फ ठंड में भी उगते हैं बल्कि आपके गार्डन को ऐसा बना देंगे कि देखने वाला बस यही कहे ये सर्दी नहीं, ये बहार है। और हर पौधे के साथ जादुई घरेलू खाद भी बताऊंगी, ऐसी खाद जो महंगी नहीं, आसान है और सिर्फ घर की आम चीजों से बनती है। अब चलते हैं अपने पहले पौधे की तरफ जो रंगों का बादशाह और सर्दियों की शान कहलाता है, पेंसी। ये वो फूल है जो सर्दियों की खामोश फिजा में रंगों की बोली बोलता है। इसके फूल ऐसे लगते हैं जैसे छोटे छोटे चेहरे आपको मुस्कुरा कर खुश आमदीद कह रहे हों। अगर आप चाहते हैं कि आपका गार्डन सर्दियों में भी जिंदा लगे तो पेंसी आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। अक्टूबर से नवंबर का महीना इसके लिए बेहतरीन है, जब दिन हल्के धूप वाले और रातें ठंडी होने लगती हैं। तब ये पौधा अपनी जड़ें मजबूत करता है और तेजी से फूल बनाता है। पेंसी को हल्की धूप पसंद है। ऐसे हिस्से में रखें जहां रोजाना तकरीबन 4 घंटे सूरज निकले। अगर बहुत तेज धूप पड़ती हो तो दोपहर के वक्त साया दे दें। पानी हमेशा मिट्टी को नम रखने के लिए दें, गीला ना करें। अगर पानी ज्यादा दे दिया जाए तो जड़ें गल सकती हैं। सबसे अच्छा वक्त सुबह का होता है। अब बात करते हैं पेंसी के लिए जादुई घरेलू खाद की। ये खाद पौधे को वो 3 ताकतें देती है जो इसे सर्दियों में दरकार होती हैं। फूल खिलाने वाली ग़िज़ायत, जड़ों को ताकत, मिट्टी को नर्म और जहेज बनाना। इसके लिए जो आपको चीजें चाहिए होंगी, चने की दाल 2 चम्मच, केले के छिलके 2 अदद, मटर के छिलके या उबली हुई मटर 3 चम्मच, लकड़ी की राख 1 चम्मच और पानी 1 लीटर। एक ब्लेंडर में दाल, मटर के छिलके और केले के छिलके डाल दें, थोड़ा पानी डालें और इसको ब्लेंड कर लें। ये गाढ़ा सा मिक्सचर बन जाएगा। इसको आप 1 लीटर पानी में शामिल करें और फिर किसी प्लास्टिक की बोतल में डालकर 24 घंटे के लिए रख दें। अगर आप प्लास्टिक की बोतल में डालेंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपने ढक्कन ओपन रखना है, इसको कैप नहीं लगाना। इस दौरान हल्की सी खुशबू आएगी जो खमीर बनने की अलामत है। अगले दिन इसे कपड़े से छान लें। आपकी कुदरती जादुई खाद तैयार है। खाद डालने से पहले मिट्टी को हल्का नम करें ताकि ग़िज़ायत आसानी से जज़ब हो। एक छोटे गमले के लिए आधा कप ये खाद काफी होती है। बड़े गमले के लिए 1 कप दे सकते हैं। हफ्ते में सिर्फ 1 बार दें, ज्यादा बार देने की जरूरत नहीं। फूल देखकर लगता है जैसे सूरज जमीन पर उतर आया हो। ये है वो पौधा जिसे लोग सर्दियों की मुस्कुराहट कहते हैं। जी हाँ, कैलेंडुला। जब बाकी फूल सर्दी में सो जाते हैं तो कैलेंडुला अपने सुनहरी रंग से सर्दियों को जगा देता है। ये वो पौधा है जो जैसे ही सूरज की किरण छूती है फौरन अपनी पत्तियां खोल देता है, बिल्कुल ऐसे जैसे सुबह की मुस्कुराहट। क्योंकि ये सिर्फ सजाने वाला फूल नहीं बल्कि इसकी पत्तों और फूलों में कुदरती दवाई खसूसियात पाई जाती हैं। ये पौधा मच्छर, कीड़े और बीमारियों को भी दूर रखता है। अक्टूबर से दिसंबर तक का वक्त सबसे बेहतरीन है। इसे आप सीधे बीज से लगा सकते हैं। बस हल्की सी नरम मिट्टी में छिड़क दें, ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालें और रोज हल्का पानी दें। सिर्फ 7 दिन में नन्हे पौधे निकल आते हैं। ये पौधा धूप से मोहब्बत करता है। ऐसी जगह रखना है आपने जहाँ रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे सूरज की रोशनी आए। इसके लिए जो कुछ चीजें चाहिए होंगी, मटर के छिलके 3 चम्मच, दही 1 चम्मच, चावलों का जो राइस वाश वाटर होता है 1 कप, नीम के पत्ते बारीक पीस लें 1 चम्मच, पानी 1 लीटर। सब चीजें एक बाल्टी या बोतल में डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। इसे ढककर 2 दिन के लिए किसी सायेदार जगह पे रख दें। 2 दिन बाद हल्की सी खुशबू आएगी, मतलब खमीर बन चुका है, खाद तैयार है। आप इसे छान लें ताकि पत्तियां अलग हो जाएं। पौधे की इर्द गिर्द मिट्टी को हल्का सा ढीला करें, नरम करें। हर दरमियानी साइज के गमले में आधा कप खाद डालें। हफ्ते में 1 बार डालना काफी है। तीसरा जादुई पौधा है नेस्टोरियम। अगर आप चाहते हैं कि आपका गार्डन कुदरती रंगों और ताजगी से भरा रहे तो नेस्टोरियम ऐसा पौधा है जो सर्दी में भी हरियाली और खूबसूरती नहीं छोड़ता। ये पौधा इतना खास है कि इसके पत्ते, फूल और बीज सब किसी नेमत से कम नहीं।
नेस्टोरियम की जड़ें मिट्टी में कुदरती ताकत भर देती हैं। ये मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन को जज्ब करके दूसरे पौधों तक पहुंचाता है, यानी एक ऐसा कुदरती फर्टिलाइजर पौधा जो खुद खाद बनाता है। अक्टूबर से नवंबर बस बीज को नम मिट्टी में 2 इंच गहरा लगाएं। 7 दिन में पौधा निकल आता है और 20 दिन में इस पर खूबसूरत फूल आना शुरू हो जाते हैं। नेस्टोरियम धूप और हल्की ठंड दोनों को बर्दाश्त कर लेता है। अगर आपके पास किचन के पास कोई कोना है जहाँ धूप आती हो, वही इसके लिए बेहतरीन जगह है। ये पौधा ज्यादा पानी पसंद नहीं करता। हफ्ते में सिर्फ 2 बार हल्का पानी दें। अगर मिट्टी ज्यादा गीली रही तो जड़ें खराब हो जाती हैं। ये खाद खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो महंगी मार्केट फर्टिलाइजर नहीं खरीदना चाहते और घर की चीजों से ही पौधों को मजबूत बनाना चाहते हैं, और ये फैसला उनके लिए सबसे बेहतरीन है। इसके लिए सब्जियों के छिलके 1 कप, चावलों का जो राइस वाश वाटर है आधा कप, शक्कर आधा चम्मच, नीम के पत्ते चंद अदद, पानी 1 लीटर। सब चीजों को एक बाल्टी में डाल दें। 3 दिन के लिए किसी सायेदार जगह पे रखें। हर दिन हल्का सा इसको मिक्स करें ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। 3 दिन बाद छान लें। अब खाद तैयार है। इर्द-गिर्द मिट्टी को हल्का सा नरम करें। हर गमले में सिर्फ आधा कप ये माया खाद डालें। अब अगला पौधा वो है जिसके फूल सर्दी में भी आग जैसी चमक रखते हैं। ये पौधा सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं बल्कि मच्छरों और कीड़ों को भी भगाता है। मैरीगोल्ड। ये पौधा सर्दियों का सोने जैसा खजाना है, क्योंकि जब बाकी फूल मुरझा जाते हैं, गेंदा अपनी नारंगी और पीली चमक से पूरे गार्डन को जगमगा देता है। ये पौधा सिर्फ आंखों को सुकून नहीं देता बल्कि हवा में मौजूद नुकसानदार कीड़ों को भी दूर रखता है। ये कुदरती तौर पर कीड़ों का दुश्मन कहलाता है और इसीलिए इसे गार्डन का मुहाफिज फूल भी कहा जाता है। गेंदा आप बीज से भी लगा सकते हैं या छोटे पौधे लगा लें। बस नरम मिट्टी में 2 इंच गहरा लगाकर ऊपर हल्की सी मिट्टी डाल दें। सिर्फ 5 दिन में नए पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। गेंदा के लिए घरेलू जादुई खाद: चावलों का पानी 1 कप, दही 1 चम्मच, केले का छिलका 1 अदद बारीक कटा हुआ, आधी मुट्ठी मिट्टी, बाग की मिट्टी या पुराने गमले की मिट्टी ले लें, पानी आधा लीटर। चावलों का पानी, दही और केले के छिलकों को आप किसी ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह पीस लें और फिर इसके बाद इसे किसी भी बर्तन में मिट्टी और ये सारा अमेज़ा डालकर 2 दिन के लिए रख दें। जब हल्की सी खुशबू आने लगे तो समझ लें खाद तैयार है। इसे छान कर रख लें ताकि आसानी से इस्तेमाल हो सके। चलिए चलते हैं अगले हैरतअंगेज पौधे की तरफ, जो कि है पुदीना। पुदीना ऐसा पौधा है जो हर मौसम में जिंदा रहने का हुनर जानता है। ये पौधा न सिर्फ खाने का जायका बढ़ाता है बल्कि घर की फिजा को ठंडी, साफ और खुशबूदार हवा भी बना देता है। और सबसे कमाल की बात, इसे उगाना इतना आसान है कि अगर आप छोटी सी टहनी भी लगा दें तो चंद दिनों में नया गमला भर जाता है। अक्टूबर से मार्च सबसे बेहतरीन महीने हैं। आप इसे टहनी से भी उगा सकते हैं, बीज की जरूरत नहीं। पुदीना के लिए जो घरेलू खाद है, सब्ज चाय के इस्तेमाल शुदा पत्ते ले लें 2 चम्मच, चावलों का पानी 1 कप, दही आधा चम्मच और हल्का नीम गर्म पानी 1 लीटर। सब चीजों के बोतल में डालें। इसे ढककर 1 दिन के लिए रख दें। अगले दिन छान लें। अब ये माया खाद तैयार है। चलिए चलते हैं अगले जादुई पौधे की तरफ, जो कि है मनी प्लांट। ये पौधा न सिर्फ खूबसूरती बढ़ाता है बल्कि घर के माहौल को भी पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। कहा जाता है कि जहाँ मनी प्लांट लगाया जाए वहाँ खुशहाली और पैसा खुद बहुत आने लगता है। और सच भी यही है, क्योंकि ये पौधा हवा को साफ करता है, ऑक्सीजन बढ़ाता है और घर को सुकून भरी फिजा देता है। आप इसे किसी भी महीने में लगा सकते हैं, लेकिन अक्टूबर नवंबर में लगाया गया पौधा तेजी से बढ़ता है। बस एक सेहतमंद टहनी लें, नीचे के 2 पत्ते हटाकर पानी के गिलास में रख दें। 4 दिन बाद जड़ें निकल आएंगी, फिर इसे मिट्टी या पानी में लगा दें। इसके लिए जो बेहतरीन खाद है, आलू के छिलके 2 अदद, उबले या कच्चे दोनों चलेंगे, चावलों का पानी 1 कप, नीम के पत्ते 5 अदद, दही आधा चम्मच, पानी 1 लीटर। सब चीजों को ब्लेंडर में पीस लें। एक बोतल में डालकर 24 घंटे के लिए रख दें। अगले दिन छान लें। हल्की खुशबू है तो समझ लें खाद तैयार है। हर गमले में आधा कप खाद डालें। अगर पौधा पानी में है तो सिर्फ 2 कतरे इस खाद की मिक्स कर दें। महीने में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करें। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो को पसंद आई होगी। अगर आज की ये मालूमाती वीडियो को पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे आपने ऑल के बटन को जरूर प्रेस करना है, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो हमें याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें।